इसके पहले वीडियो में आपको बताया गया था कि बहुपद क्या होता है, बहुपद का मानक रूप क्या होता है, उसका बहुपद के प्रकार, फिर बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, बहुपद की घात कैसे बताते हैं, बताया गया था। उसी के क्रम में देखिए बहुपद के शून्य आपको बताया गया था कि किसी चर का वह मान जिसके लिए बहुपद का मान 0 हो जाता है, उस बहुपद का मान 0 हो जाए तो वह चर का वह मान बहुपद का शून्यक होता है। उसमें कुछ प्रश्न बताया गया था आपको कि कैसे निकालते हैं बहुपद का शून्यक। अब उसी के क्रम में कुछ प्रश्न बताए जा रहे हैं आपको कि बहुपद का शून्यक कैसे आप निकालेंगे। देखिए पहला है px बराबर बहुपद दिया गया है, px बराबर x प्लस 5। हल करते हैं हम इसको, कैसे शून्य ज्ञात करेंगे। यहाँ देखिए px बराबर x प्लस 5। अब शून्य के लिए हम क्या करते हैं, इस बहुपद को 0 के बराबर रख देते हैं और फिर शून्य ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ शून्य के लिए px इज इक्वल टू 0। शून्य के लिए हम px को 0 के बराबर रख देंगे। अब चूँकि px का मान कितना है, x प्लस 5, तो यहाँ इसलिए होगा x प्लस 5 बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ पे पक्षांतर कर देंगे 5 को उधर, यहाँ x बराबर हो जाएगा -5। यानी इस दिए गए बहुपद में हम क्या करें, x के जगह पे -5 रख देंगे तो यह इसका मान 0 के बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ -5 रखेंगे तो माइनस का 5 और प्लस का 5 दोनों कट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस बहुपद का शून्यक हो जाएगा x बराबर -5। यह इसका आंसर होगा। इसके बाद से देखिए अगला सवाल है जो दूसरा, यह px बराबर दिया गया है आपका 2x प्लस 5। इसको हल कर देते हैं। यह px बराबर है आपका 2x प्लस 5। तो यहाँ से शून्य के लिए सेम एक ही प्रक्रिया है। शून्य के लिए हम क्या करेंगे, शून्य के लिए px बराबर 0 रखेंगे, px बराबर 0। अब चूँकि px किसके बराबर है, 2x प्लस 5 के, तो यहाँ 2x प्लस 5 बराबर 2x प्लस 5, ये बराबर हो जाएगा 0 के। 5 को इधर पक्षांतर कर दीजिए तो 2x बराबर हो जाएगा, प्लस का 5 है इधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। अब ये 2x, ये x का गुणांक 2 है, इधर एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाएगा तो यह बटा में हो जाएगा। यानी दोनों पक्षों में हम चाहें तो यहाँ 2 से भाग दे सकते हैं, या x बराबर हो जाएगा आपका -5 और बटा 2। यह हो जाएगा बहुपद का शून्य। तो इस तरह से आप बहुत सारे सवाल अपने आप को लिख करके बहुपद का शून्य ज्ञात कर सकते हैं। एक्सरसाइज में भी दिया गया है ऐसा प्रश्न। और देखिए तीसरा जो दिया गया है इसमें px बराबर 3x माइनस 2। तो px बराबर हम क्या रख देंगे, 0, इसलिए 3x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से फिर पक्षांतर करेंगे इसको, ये 3x बराबर 2 हो जाएगा, फिर x बराबर आपका 2/3 हो जाएगा। यह आंसर होगा इसका। ऐसे शून्य ज्ञात करेंगे आप। यहाँ देखिए चौथा जो है px बराबर आपका 4x माइनस 8। अब शून्य के लिए आप क्या करेंगे, px को 0 के बराबर रख दीजिए तो px बराबर हो जाएगा 0, इसलिए 4x माइनस 8 बराबर 0। 4x बराबर हो गया आपका 8। अब x बराबर 4 से दोनों पक्षों में भाग दे दीजिए तो x बराबर हो जाएगा 8/4, 4 × 4 और 4 दूना 8। ये x बराबर हो गया आपका 2। तो इस तरह से आप बहुपद का शून्य ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए एक घात वाला बहुपद था, एक चर में बहुपद था। जब 2 घात वाला बहुपद आ जाता है उसको हम क्या करते हैं, पहले गुणनखंड करते हैं और फिर उसका बहुपद शून्य ज्ञात करते हैं। पहले गुणनखंड कर लेंगे, एक घात वाला है तो आसानी से इसको x प्लस 5 को 0 के बराबर रख के फिर बहुपद शून्य ज्ञात कर लिए। जब 2 घात वाला देता है तब हम क्या करते हैं, उसका गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड जो आते हैं उसको बारी बारी से 0 के बराबर रख के और फिर शून्य ज्ञात किया जाता है। जैसे देखिए उदाहरण बताते हैं कैसे ज्ञात करेंगे आप।
जैसे दे दिया जाए आपको, यह अभी जो प्रश्न बताया गया सब एक घात वाला बहुपद है, यानी इसको हम रैखिक बहुपद कह सकते हैं। अब द्विघात बहुपद हो तो उसका शून्य ज्ञात कैसे करेंगे, आप देखिए ध्यान से। यह मान लीजिए आपका x² + 5x + 6, इसका शून्य ज्ञात करना है। बहुपद दिया गया है आपका px = x² + 5x + 6। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस बहुपद का गुणनखंड करेंगे, फिर px को क्या करेंगे, शून्य के लिए 0 के बराबर रखेंगे, फिर इसका शून्य ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, हल करते हैं हम इसको। देखिए हल है px बराबर दिया गया है आपका x² + 5x और +6। हम क्या करेंगे, 5 को 2 ऐसे भागों में तोड़ेंगे कि जिसको जोड़ने पे 5 आ जाए और गुणा करने पे 6 आ जाए। तो देखिए 5 बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 2 और -3, यहाँ जोड़ेंगे तो 2 - 3 हो जाएगा आपका 5, और गुणा करेंगे 2 × 3 तो यह हो जाएगा आपका 6। तो इस 5 को हम लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं, देखिए 5x को क्या, ये बराबर होगा आपका x² प्लस ब्रैकेट में लिख दीजिए इसको 2 और +3 × x और +6। अब ये बराबर हो जाएगा आपका x² प्लस x का गुणा कर दिया जाता है, या 2x + 3x + 6। अब क्या करेंगे, हम दो पदों का समूह बनाएंगे, फिर उससे कॉमन लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा, पहले समूह में x आपका कॉमन है, यानी x से दोनों पदों में भाग दे देंगे, तो x² में x से भाग देंगे तो x बचेगा आपका x, और प्लस यहाँ 2x में x से भाग देंगे तो हो जाएगा आपका 2। जिस पद से हम भाग देते हैं उसी से गुणा भी कर देते हैं, तो x से भाग देंगे तो x से x कट जाएगा, और x से गुणा भी किया गया है। प्लस यहाँ देखिए 3 कॉमन है आपका, यहाँ 3, और इस 6 को लिख सकते हैं 3 × 2, तो 3 कॉमन है, यह हो जाएगा x और +2। देखिए दोनों ब्रैकेट में यहाँ भी x + 2 कॉमन है, और यहाँ भी x + 2, यानी x + 2 दोनों पदों में उभयनिष्ठ है, तो x + 2 को उभयनिष्ठ ले लीजिए, यानी x + 2 से भाग दे दीजिए दोनों पदों में, तो x + 2 से x + 2 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा आपका x, और प्लस यहाँ बचेगा 3। ये बराबर हो जाएगा आपका x + 2 और x + 3, यानी px बराबर आ गया आपका बहुपद x + 2 और x + 3। ये x² + 5x + 6 का ये गुणनखंड है, इसको हम गुणनखंड कर लिया। अब इस गुणनखंड को बारी बारी से 0 के बराबर रख के और बहुपद का शून्य ज्ञात कर लेंगे। देखिए शून्य के लिए px बराबर हो जाएगा आपका 0 के। अब चूंकि px का मान किसके बराबर है, x + 2 और x + 3 के, तो इसको रखेंगे हम, इसलिए यह x + 2 और x + 3 बराबर हो जाएगा 0। बारी बारी दोनों को हम 0 के बराबर रख के और फिर निकाल लेंगे शून्य। अब देखिए यदि x + 2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा आपका -2। दूसरा है आपका यदि x + 3 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा आपका -3। यह शून्यक हो जाएंगे आपके, आंसर होगा आपका एक शून्यक आ गया आपका -2 और दूसरा -3, यानी इस बहुपद का शून्यक होगा x² + 5x - 6 का शून्य क्या होगा, -2 और -3। तो इस तरह से आप द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए 3 घात वाला बहुपद आता है, तो उसको हम शेषफल प्रमेय की सहायता से गुणनखंड करके और इसी तरह से उसका भी शून्य ज्ञात कर लेंगे। लेकिन अब चूंकि शेषफल प्रमेय आगे बताया जाएगा, तब आप जान जाएंगे कि 3 घात वाले बहुपद का, त्रिघात बहुपद का शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। जब द्विघात बहुपद आए शून्य ज्ञात करने के लिए, तो यही प्रक्रिया अपनाएंगे, उसका गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद से शून्य ज्ञात करेंगे। अब देखिए इसी के क्रम में कोई संख्या दे दी जाए कि दी गई संख्या बहुपद का शून्यक है और उसमें एक
राशि दे दी जाए कि इसका मान ज्ञात कीजिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए बताते हैं सवाल हम। प्रश्न देखिए, एक्सरसाइज 2.2 का यह अभ्यास एक्सरसाइज 2.2 का प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 बता देते हैं। इसके पहले वाले प्रश्न सब आसान है, आप लोग चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। देखिए प्रश्न दिया गया है, यदि x बराबर 4/3, प्रश्न है आपका, यदि x बराबर 4/3 बहुपद px बराबर 6x³ माइनस 11x² 6x³ माइनस 11x² प्लस kx माइनस 20 का एक शून्यक है, का एक शून्यक है, का एक शून्यक है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रश्न में दिया गया है कि यदि x बराबर 4/3 बहुपद दिया गया है px बराबर आपका 6x³ माइनस 11x² प्लस kx माइनस 20 का एक शून्यक है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब हम क्या करेंगे, जहाँ x है वहाँ पे 4/3 रख के उसको शून्य के बराबर दिखा देंगे और फिर मान निकाल लेंगे। देखिए हल करते हैं इसको। बहुपद दिया गया है आपका px बराबर 6x³ माइनस 11x² प्लस kx माइनस 20। अब चूंकि कहा जा रहा है कि x बराबर 4/3 इसका शून्यक है, x बराबर 4/3 इसका शून्यक है, इसलिए यह px बराबर होगा 0 के। कब 0 होगा? जब इसमें 4/3 रखेंगे, x के मान में 4/3 रखेंगे। शून्य के लिए आप जानते हैं px बराबर 0 होता है। यहाँ पे रख देंगे 6x³ माइनस 11x² प्लस kx माइनस 20, तो ये भी बराबर 0 होगा। अब इसमें दिया गया है किस मान को रखने पे शून्य आ रहा है, x बराबर 4/3, तो x बराबर 4/3 रख दीजिए। x बराबर 4/3 रखने पर x बराबर 4/3 रखिए। तो x बराबर 4/3 रखने पर क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 4/3 रख देंगे हम। तो यह देखिए हो जाएगा 6x, सॉरी x नहीं, x के जगह पे आपको 4/3 रखना है। तो 6 × 4/3 की घात हो जाएगी 3 माइनस 11 और इंटू 4/3 इसका स्क्वायर माइनस प्लस k और इंटू होगा आपका x के जगह पे 4/3 रखेंगे, 4/3 माइनस 20 बराबर होगा 0। अब देखिए यहाँ 4/3 का क्यूब कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 6 इंटू होगा आपका 4 का क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब यानी 4 का 3 बार गुणा करेंगे तो 64 और बटा हो जाएगा आपका 27, 3 का क्यूब 27 माइनस 11, 4 का वर्ग करेंगे तो गुणे हो जाएगा आपका, ये गुणा का चिन्ह लगा दीजिए, गुणे 16 और बटा 3 का वर्ग करेंगे तो 9 प्लस 4 का k में गुणा कर देंगे तो 4k और बटा 3 हो जाएगा माइनस 20 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा आपका 6 से हम 3 से काट देते हैं 6 और 27 को, तो 3 से काटेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा आपका, यानी 2 × 64 और बटा हो जाएगा 9
माइनस 11 का 16 में गुणा कर देंगे, कुछ कटने वाला नहीं है, तो 11 का 16 में गुणा करेंगे तो 16 छक्के 66 का 6 हो जाएगा, फिर 6 16 11 छक्के 66 का 6 और फिर हासिल हो गया 6, 11 करने 11, 6 17 हो जाएगा आपका, और बटा होगा 9 प्लस 4 के है 4 के बटा 3 माइनस 20 बराबर 0। अब देखिए हम क्या करेंगे 9 9 3, इसका एलसीएम निकालेंगे, 9 आएगा और 9 से पूरे समीकरण के दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे। तो 9 से गुणा करने पर यहाँ देखिए 64 का 2 में गुणा करेंगे, 64 दूना 128 हो जाएगा, और 9 से गुणा करेंगे तो 9 से 9 कट जाएगा। या लिख लेते हैं, देखिए 9 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर देखिए गुणा करेंगे तो यहाँ 9 से 9 कट जाएगा, यहाँ भी 9 से 9 कट जाएगा, यहाँ 9 को 3 से काटेंगे, यहाँ देखिए हो जाएगा 64 दूना 128, 9 से 9 कट गया माइनस 176 प्लस यहाँ 3 से 9 को काटेंगे, 3 बार में कटेगा, 4 का 3 में गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12 के, और माइनस 9 का 20 में गुणा करेंगे तो 20 9 180 बराबर हो जाएगा आपका 0। अब देखिए माइनस का 176 और माइनस का 180, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 0 और 6 जोड़ेंगे आप, यह हो जाएगा 128, और 6 और 0 दोनों माइनस माइनस है तो जोड़ दीजिए, फिर प्लस को माइनस के साथ जोड़ दीजिए, 0 और 6 जोड़ेंगे तो 6, 8 और 7 जोड़ेंगे 15 का 5, हासिल 1 1 और 1 और 2 जोड़ेंगे 1 और 1 2 और 1 3, माइनस का 356 प्लस 12 के बराबर हो गया 0। अब देखिए घटा दीजिए, तो 16 में से 6 घटाएंगे, देखिए पहले यहाँ घटाएंगे तो प्लस का 128 है और माइनस का 356 है, तो चिन्ह आपका माइनस का रहेगा, क्योंकि जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लिखते हैं। तो माइनस हो गया, आप 16 में से 8 घटाएंगे आपका तो 8 बचेगा, फिर यहाँ 4 होगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, फिर 3 में से आप 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा, यानी माइनस का 228 और यहाँ 12 के है और प्लस 12 के बराबर हो गया आपका 0। अब माइनस का 228 है, इसको इधर ले जाएंगे दूसरे पक्ष में तो यह प्लस का 228 हो जाएगा, तो यह 12 के बराबर हो गया आपका 228, यह प्लस हो जाएगा। अब देखिए 12 से दोनों पक्षों में भाग दे देंगे तो के बराबर आपका हो जाएगा 228 और बटा 12 एकन्ने 12 हो जाएगा और 10 आएगा, 10 बचेगा, इधर जाएगा तो 108, यानी 12 9 108, यह के बराबर हो गया 19, यह आंसर होगा आपका। इस तरह से एक्सरसाइज 2.2 का प्रश्न नंबर 7 थोड़ा सा कठिन सवाल था, आपको बताया गया, हल कर लेंगे आप। दिया गया है कि 4/3 उस शून्य बहुपद का शून्यक है, तो जो चर का मान दिया गया उसी को रख के और शून्य के बराबर दिखा के फिर मान ज्ञात कर लीजिए कैलकुलेशन करके। अब देखिए अगला सवाल है इसका, इस तरह से आप एक्सरसाइज को हल कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कैसे शून्य, अगला सवाल दिया गया है यदि x बराबर 2 तथा ये क्वेश्चन नंबर 8 है, x बराबर 2 तथा x बराबर 0 बहुपद px बराबर 2x³ माइनस 5x स्क्वायर 2x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस ax प्लस b
के शून्यक हैं तो ए तथा बी के मान ज्ञात कीजिए। ए तथा बी के मान ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे हल करेंगे इस सवाल को। इसमें दिया गया है कि x बराबर 2 तथा x बराबर 0 बहुपद पी एक्स बराबर 2x³ माइनस 5x² प्लस ax प्लस बी बराबर 0 के शून्यक हैं। इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम इस बहुपद में x बराबर 2 रखेंगे तो एक समीकरण बनेगा, फिर x बराबर 0 रखेंगे तो एक समीकरण बनेगा, और फिर दोनों समीकरणों को हल कर देंगे तो a और b का मान ज्ञात हो जाएगा। देखिए हल करते हैं। यह जो बहुपद दिया गया आपका px बराबर 2x³ माइनस 5x² प्लस ax प्लस b। अब x बराबर 2 इसका शून्यक है, x बराबर 2 इस बहुपद का शून्यक है, इसलिए x बराबर 2 px का शून्यक है। इसलिए x बराबर 2 रखने पर px ये बराबर जो होगा 0 के। रख दीजिए बहुपद में जहाँ जहाँ है तो यह हो जाएगा 2 और इंटू p2 बराबर 0 होगा 2 इंटू x³ के जगह पे x के जगह पे 2 रखेंगे तो यहाँ 2 इसका क्यूब हो जाएगा माइनस 5, x के जगह पे 2 रखेंगे तो x की घात 2 है तो 2 की घात भी 2 होगा, ये 2 की घात 2 प्लस ये देखिए a इंटू x है तो a और इंटू 2 हो जाएगा, a इंटू 2 और प्लस b ये बराबर होगा 0 के। यहाँ देखिए 2 और 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी 2 गुणे 8 माइनस 5 और गुणे हो जाएगा आपका 2 का वर्ग करेंगे 4 और प्लस यह 2a और प्लस b बराबर होगा 0। देखिए यहाँ 8 दूना 16 हो जाएगा आपका, 8 दूना 16 माइनस 5 को 20 होगा और प्लस 2a प्लस b बराबर होगा 0। यहाँ से देखिए ये प्लस का 16 ये माइनस का 20 यानी माइनस का 4 होगा, यानी -4 प्लस 2a और प्लस b बराबर हो जाएगा 0। -4 को इधर ले जाएंगे इस पक्ष में तो यह हो जाएगा आपका 2a प्लस b बराबर 4। यह हो गया आपका समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार अब x बराबर 0 रख के इसको शून्य के बराबर इसी प्रकार देखिए क्या होगा। x बराबर 0 रखने पर रखिए x बराबर 0, यह 2 इंटू 0 का क्यूब 2 इंटू 0 का क्यूब माइनस 5 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस a इंटू एक्स के जगह पे 0 रखेंगे तो 0 प्लस b ये बराबर हो जाएगा 0 के। तो देखिए यह हो जाएगा आपका 0 का क्यूब करेंगे तो 0 और 0 का 2 में गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा,
फिर यहाँ 5 और 0 का वर्ग है तो 0 होगा, और 0 का 5 में गुणा करेंगे 0, फिर यहाँ a का हम 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी यहाँ से आपका बचेगा b बराबर 0। ये हो गया समीकरण नंबर 2। यह b का मान ज्ञात हो गया, हमें a और b का मान ज्ञात करना था, तो यहाँ से b का मान ज्ञात हो गया, b बराबर 0। अब b का मान समीकरण 1 में रखने पर, b बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रखिए समीकरण 1 में b बराबर 0, तो यह 2a, देखिए 2a प्लस b बराबर 4 है, तो b की जगह पे 0 रख देंगे, यानी 0 बराबर हो गया आपका 4, तो 2a बराबर आ जाएगा आपका 4, a बराबर आ जाएगा, यानी 2 गुणा के रूप में है, दूसरे पक्ष में जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा, या 2 से दोनों पक्षों में भाग दे दीजिए, तो यहाँ 4 बटा हो जाएगा आपका 2, 2 एक अन्य 2 और 2 दूना 4, a बराबर आ गया आपका 2। देखिए आंसर हो जाएगा a बराबर 2, a बराबर 2 और b बराबर 0। तो इस तरह से बहुपद के शून्यक पे आधारित आप सवाल हल करेंगे। बहुपद का शून्यक, एक चर वाले बहुपद का शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे, सॉरी रैखिक बहुपद का शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे, फिर द्विघात बहुपद का शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे, यह बताया गया आपको। फिर उस पर आधारित अलग से सवाल जैसे दिया गया, 2 प्रश्न बताया गया, इस तरह से आप प्रश्नों को हल करेंगे। अब आगे देखिए हम बात करते हैं बहुपदों के भाग पे, कि एक बहुपद में दूसरे बहुपद से कैसे आप भाग देंगे। भाग देना है, आप इसके पूर्व कक्षाओं में पढ़े हैं कि हाँ एक संख्या में दूसरी संख्या से कैसे भाग देते हैं। उसी प्रकार से हम आज जानेंगे कि एक बहुपद में दूसरे बहुपद से कैसे भाग देते हैं। देखिए बहुपदों का भाग, ये बहुपदों का भाग कैसे भाग देंगे। अब देखिए इसके पहले क्लास 8 में या क्लास 7 में आप एक संख्या भाज्य में दूसरी संख्या भाजक से भाग देने पर शेषफल और भागफल और शेषफल ज्ञात करना जान चुके हैं। और इस भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल के बीच क्या संबंध होता है, उसको हम उस सर्वसमीका के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं, ये भी जान चुके हैं आप। अब जानते हैं, जैसे मान लीजिए यह होता है आपका भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। इसी को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी के रूप में पढ़ेंगे 10वीं क्लास में जाएंगे तो। यहाँ देखिए इसको सर्वसमीका के रूप में आप जानते हैं, एक संख्या भाज्य में किसी दूसरी संख्या भाजक से भाग देने पे आपको क्या होता है, भागफल मिलता है और शेषफल मिलता है। तो ऐसे प्राकृतिक संख्याओं का या पूर्ण संख्याओं का भाग देना तो आसान है। जैसे मान लीजिए आपको 15 में 6 से भाग देना है तो 6 दूना 12 हो जाता है आपका, और शेषफल आपका 3 बच जाता है। यहाँ 15 आपका भाज्य हो गया, 6 जो है आपका भाजक हो गया, उसके बाद से 2 आपका भागफल हो गया, 3 शेषफल हो गया। ये सब बातें आप पहले छोटी कक्षाओं में जान चुके हैं कि हम कैसे किसी संख्या भाज्य को दूसरी संख्या भाजक से भाग देकर भागफल और शेषफल कैसे ज्ञात करते हैं। अब हमको आज इसमें जानना है बहुपदों में कि एक बहुपद में दूसरे बहुपद से कैसे भाग दे करके भागफल और शेषफल ज्ञात करते हैं। यहाँ देखिए एक प्रश्न और आता है, इसी को हम 6 को 12 को यदि हम 6 से भाग दें तो आपका 6 दूना हो जाता है 12, यहाँ शेषफल 0 आ जाता है। यहाँ पे हम कहेंगे, देखिए ध्यान से, कि भाजक का भाज्य आपका 12 है, भाजक 6 है, भागफल 2 है और शेषफल 0 है।
यानी 12 को 6 से भाग देने पे शेषफल 0 आ रहा है, इसलिए यह 6 जो है 12 का एक गुणनखंड है। 6 12 का एक गुणनखंड है, यानी 6 क्या करता है 12 को पूरी बार विभाजित करता है, इसलिए 6 12 का एक गुणनखंड है। और उसके बाद से या इसको ऐसे भी कह सकते हैं आप कि 12 6 का एक गुणज है। 6 का आप टेबल पढ़ेंगे तो उसमें 12 आएगा, इसलिए 12 जो है 6 का एक गुणज है और 6 12 का एक गुणनखंड है। अब देखिए बहुपदों का भाग हम कैसे करेंगे। देखिए एक बहुपद में हम दूसरे बहुपद से कैसे भाग देंगे। आप देखिए जैसे पहला बहुपद दिया गया है आपका px बराबर, कुछ उदाहरण बता दिया जरा आपको। px बराबर आपका x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 -1 है -1, और gx बराबर दिया गया है 1 + x। ये gx बराबर है आपका 1 + x। हमको यहाँ px को gx से भाग देना है, यानी 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 में x प्लस 1 से भाग देना है। देखिए कैसे भाग देंगे हम। यहाँ हो जाएगा, देखिए यह दिया गया है आपका बहुपद मानक रूप में नहीं है, तो इसको भाग देने के लिए हम बहुपद को क्या करेंगे मानक रूप में लिख लेंगे। यह ध्यान देंगे आप कि जब बहुपद मानक रूप में नहीं दिया गया हो तो उसको मानक रूप में लिख लेंगे फिर भाग देंगे। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ऐसा लिख दिया जाता है। तो देखिए हल करेंगे इसको हम। यह दिया गया है बहुपद आपका px बराबर x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 है, तो हम लिख देंगे इसको 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। ये मानक रूप हो गया। आपका gx बराबर दिया गया है 1 + x है, तो इसको x + 1 लिख देंगे। अब भाग दे देते हैं। देखिए आपको भाग देना है 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 को x + 1 से। बस थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, बहुत ही आसान है प्रश्न, आसानी से आ जाएगा आपको। इसके पहले आपको बताया गया अभी 15 में आप क्या किए हैं, या 15 में 6 से जब भाग दिए हैं तो आपको पता है कि हम 6 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, यानी 15 में 6 का भाग 2 बार जाएगा। लेकिन यहाँ बस यही एक प्रश्न उठता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि 3x स्क्वायर में x का भाग कितनी बार जाएगा। तो यही जानना है आपको, यह जान लेंगे फिर आसानी से यह सवाल आ जाएगा आपको। तो देखिए हम क्या करते हैं उसके लिए कि भाज्य यानी 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 के प्रथम पद 3x स्क्वायर को भाजक यानी x + 1 के पहले पद यानी x से भाग देंगे। हम क्या करेंगे 3x स्क्वायर को भाग देंगे x से, तो x से x आपका कट जाएगा। यह बचेगा कितना, देखिए 3 और 2 घात था, 1 घात कट गया तो आपका x, यानी आपका भाग कितनी बार जाएगा 3x बार। यहाँ पे हम लिख देंगे 3x। देखिए चिन्ह सहित लिखते हैं, प्लस आएगा तो प्लस और माइनस आएगा तो माइनस। यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस मान लिया जाता है। अब हम क्या करेंगे इस 3x का x + 1 में गुणा करते हैं और गुणनफल को यहाँ नीचे लिखते हैं। तो 3x का पहले हम x में गुणा करेंगे, तो देखिए यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, प्लस का प्लस में गुणा करेंगे तो प्लस होगा। देखिए यहाँ गुणांक 3 है और यहाँ x का गुणांक कुछ भी नहीं है, तो 1 मानेंगे, और 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 करने 3 हो जाएगा आपका 3, और x की घात यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, तो 3 का x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा आपका, ये 3x स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस का प्लस में गुणा करेंगे प्लस, और 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3, और x आपका गुणांक है तो रहेगा। अब क्या करते हैं इसमें घटाते हैं। आप जानते हैं 15 में 6 से भाग दिए थे तो 12 आया था, तो 15 में से 12 घटाएंगे, तो वैसे यहाँ भी घटाते हैं। अब यहाँ घटाने के लिए चूँकि यह व्यंजक है तो घटाने के लिए हम क्या करते हैं चिन्ह बदल के जोड़ देते हैं। तो यहाँ जहाँ प्लस होता है, देखिए यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस मानेंगे, इसको माइनस कर देंगे, और फिर यहाँ प्लस है तो इसको भी हम माइनस कर देंगे, उसके बाद से इसको जोड़ देंगे। तो देखिए प्लस और माइनस जुड़ेगा तो यह कट जाएगा। यहाँ पे देखिए x केवल है और यहाँ -3x, चिन्ह बदलने के बाद जो चिन्ह आया है माइनस, तो माइनस और प्लस अब जोड़ेंगे तो देख लीजिए ध्यान से कैसे जुटेगा, आप जोड़ना जानते भी हैं।
तो यहाँ माइनस का 3 है, यहाँ प्लस का 1 है। तो सबसे पहले वही चिन्ह आता है जो संख्या परिमाण में बड़ी होती है। तो परिमाण में बड़ी है 3, तो इसका चिन्ह है माइनस, इसलिए यहाँ हम माइनस लिख देंगे। और 3 में से 1 को घटा देंगे, x का गुणांक 1 है तो घटा देंगे, तो यह 2 हो जाएगा। और x आप लिख लेंगे, फिर -1 उतार लेंगे। अब देखिए फिर यही प्रक्रिया -2x में आप क्या करेंगे, -2x में फिर भाजक के पहले पद x से भाग देंगे। अब x से भाग दीजिए, x से x कट जाएगा, क्या आ गया आपका -2। -2 यहाँ लिख देंगे, फिर गुणा करेंगे, माइनस का प्लस में गुणा करेंगे माइनस, और 2 का x में गुणा कर देंगे तो 2x, फिर माइनस का प्लस में गुणा करेंगे माइनस, और 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 1 2। यह हो जाता है आपका। फिर जो चिन्ह बदल के फिर क्या करेंगे, जोड़ेंगे, घटाना है आपको, तो यहाँ चिन्ह बदल दीजिए, माइनस है तो प्लस, यहाँ भी माइनस है तो प्लस। फिर क्या करेंगे, देखिए यहाँ जोड़ेंगे तो ये माइनस और प्लस कट जाएगा, समान राशि है। तो अब देखिए +2 है, उसमें से 1 घटा देंगे तो आपका प्लस का 1 बच जाएगा, या केवल 1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ आ गया आपका भागफल 3x - 2, शेषफल आ गया 1। इससे आप चाहें तो इसके पहले जो संबंध बताया गया उससे आंसर भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप आसानी से 2 बहुपदों का भाग दे सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न, अगला उदाहरण या प्रश्न, ये कैसे भाग देंगे। जैसे मान लीजिए आपको बहुपद दे दिया जाए px बराबर x³ + 1 और gx बराबर x + 1। gx बराबर x + 1 और कहा जाए px को gx से भाग दीजिए। देखिए अगले पार्ट में क्वेश्चन यह अब आपको अगले वीडियो में बता दिया जाएगा। यह वीडियो ख़त्म हो गया टाइम इसका, इसलिए अब बाकी इसके पहले जो प्रश्न बताया गया उसमें कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या फ़ोन करके पूछ लीजिए।